हरे कृष्णा, राधे राधे साथियों। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे रामायण की उस महापात्र की जो कि रामायण की केंद्र बिंदु हैं, भगवान श्री राम की शक्ति हैं, भगवान श्री राम की सहचरी हैं, आद्या शक्ति हैं, जिनके अंश मात्र से ही न जाने कितनी उमा, रमा और ब्रह्माणी उत्पन्न हो जाती हैं। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा की धनी, अत्यंत विदुषी, विद्वान, शास्त्रार्थ में पारंगत, नीति निपुण, राज्य के सम्मान को समर्पित अद्भुत जनक नंदिनी माता सीता। माता सीता राजा जनक की दत्तक पुत्री थीं। राजा जनक का एक नाम विदेह था, अर्थात बिना देह का। चूंकि राजा जनक का जन्म निमि के मृत शरीर से हुआ था, इस कारण इनका नाम विदेह पड़ा। राजा जनक इसी कारण से सांसारिक और भौतिक सुखों से परे थे। निमि के मृत शरीर को मथने के कारण राजा जनक का जन्म माना जाता है, जिस कारण राजा जनक का एक नाम मिथि भी है। माता सीता का जन्म नेपाल के प्रसिद्ध धाम जनकपुर में हुआ था, जो कि प्राचीन मिथिला नगरी में है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता का प्राकट्य दिवस माना जाता है, जिसे सीता नवमी के नाम से जानते हैं। राजा जनक के राजगुरु महान ऋषि अष्टावक्र थे। गुरु अष्टावक्र ने ही राजा जनक को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाई थी। वो अत्यंत ही ज्ञानी ऋषियों में से एक थे। राजा जनक के दरबार में प्रत्येक वर्ष शास्त्रार्थ होते रहते थे, जिसकी चर्चा देवलोक तक होती थी। यहाँ तक कि देवतागण भी राजा जनक के राज दरबार में होने वाले शास्त्रार्थों के लिए उत्सुक रहते थे। एक से बढ़कर एक ज्ञानी ऋषि, संत, महात्मा, देवतागण सभी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इन शास्त्रार्थ में हिस्सा लेते थे। अर्थात राजा जनक के राज दरबार का वातावरण दिव्य ज्ञान से ओतप्रोत था, जिसका स्पर्श जनक नंदिनी को बचपन से ही मिल रहा था। ऐसे महापुरुषों की ज्ञान गंगा का स्पर्श माता सीता को भी पोषित कर रहा था। अर्थात जनक नंदिनी इन बड़े बड़े महापुरुषों और ज्ञानियों के शास्त्रार्थ को देखकर और सुनकर ही बड़ी हो रही थीं। जनक नंदिनी के गुरु याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादिनी कन्या माता गार्गी थीं। माता गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच संवाद इतना प्रसिद्ध है, जो कि एक उपनिषद में परिणत हो गया। नाम पड़ा ब्रह्मदारण्यक उपनिषद। तो जनक नंदिनी के गुरुजन जब इतने महान ज्ञानी स्त्री पुरुष थे, जिनसे एक उपनिषद की ही उत्पत्ति हो गई, तो आप सोच सकते हैं कि जनक नंदिनी के ज्ञान की लहरें कितनी ऊंची होंगी, जिनको मापना ही मुश्किल था। एक बार माता गार्गी ने अपने शास्त्रार्थ से सभी पुरुषों को पराजित कर दिया। माता गार्गी के साथ कोई भी पुरुष शास्त्रार्थ कर सके था ही नहीं। पूरे राज दरबार में कोई पुरुष बचा ही नहीं जो माता गार्गी के सामने आकर शास्त्रार्थ कर सके और विजयी हो सके। तब माता गार्गी ने कहा, इस राज दरबार में कोई भी पुरुष नहीं बच सका जो मुझसे शास्त्रार्थ कर सके। तब अपने माता पिता और अपने गुरुजनों की आज्ञा से जनक नंदिनी सीता ने कहा, मेरी गुरु माता गार्गी, मैं आपसे शास्त्रार्थ तो नहीं कर सकती, पर आपसे और ज्ञान अर्जित करने के लिए इस शास्त्रार्थ का हिस्सा जरूर बनना चाहूंगी। तब माता गार्गी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं और उन्होंने कहा, अभी तक तो मैंने राज दरबार के सभी पुरुषों को पराजित कर दिया है, लगता है इस बार शास्त्रार्थ करके कोई महिला भी पराजित होगी। तब माता गार्गी और जनक नंदिनी के बीच शास्त्रार्थ शुरू होने से पहले माता गार्गी ने कहा कि इस शास्त्रार्थ के पहले मैं एक शर्त रखती हूँ कि हम दोनों ही कमल पुष्प की एक माला पहनेंगे, और जिसकी माला के कमल पुष्प पहले मुरझा गए, वो क्रोधित होता जाएगा और उसका ज्ञान कम होता जाएगा, अंततः वो पराजित माना जाएगा। तब माता सीता ने कहा, जो आज्ञा माता गार्गी। तब माता गार्गी और माता सीता के बीच अद्भुत शास्त्रार्थ शुरू हुआ, जिसे सुनने और देखने के लिए राजा जनक का पूरा राज दरबार अत्यंत उत्सुक और ललायित था। साथ ही देवलोक से सभी देवतागण भी
जनक नंदिनी के शास्त्रार्थ को सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल थे। तब माता गार्गी ने जनक नंदिनी से अपना पहला प्रश्न पूछा। बताओ जनक नंदिनी, भगवान शिव का पशुपतास्त्र, ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र और नारायण का नारायणास्त्र, इसमें से कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र है? तब जनक नंदिनी ने अत्यंत धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। कहा, करुणास्त्र सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि जिसके पास करुणा है वो सबको अपना बना सकता है। फिर तो किसी अस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है माता। तब इस उत्तर पर माता गार्गी का एक कमल पुष्प मुरझा गया। फिर माता गार्गी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण समय और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है जनक नंदिनी? तब जनक नंदिनी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जिसके साथ हम वर्तमान में जी रहे हैं। जैसे इस समय मेरे लिए आप और आपके लिए मैं हूँ। प्रकाश से ज्यादा वेग किसमें है? तब जनक नंदिनी ने कहा, प्रकाश से ज्यादा वेग तो मन में है माता, जो पल भर में तीनों लोकों के चक्कर लगा सकता है। फिर माता गार्गी ने कहा, बताओ जनक नंदिनी, सबसे ज्यादा पवित्र क्या है? तब जनक नंदिनी ने कहा, अग्नि, जिसका भोग लगाती है वो शुद्ध हो जाता है। फिर माता गार्गी का अगला प्रश्न था, सबसे उत्तम प्रार्थना बताओ जनक नंदिनी। तब जनक नंदिनी ने कहा, जो दूसरों के लिए की जाए वही सबसे उत्तम प्रार्थना है। जनक नंदिनी के दिए जा रहे उत्तरों से माता गार्गी के एक एक कमल पुष्प मुरझाते जा रहे थे। फिर माता गार्गी ने पूछा, सबसे ज्यादा शुभ क्या है जनक नंदिनी? जनक नंदिनी ने कहा, शुभ कर्म करना ही सबसे ज्यादा शुभ है। तो सबसे बड़ा मित्र बताओ। जनक नंदिनी ने कहा, सबसे बड़ा मित्र विवेक है, जो हमें सही मार्ग तक ले जाता है। तब माता गार्गी ने कहा, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जनक नंदिनी ने कहा, अहंकार है, जो हमें बहुत ऊंचाई से भी नीचे गिरा देता है। सबसे सुंदर आभूषण विनम्रता। सबसे बड़ा पराक्रम बताओ जनक नंदिनी। त्याग। सबसे बड़ी विजय स्वयं पर। माता गार्गी के कमल पुष्प एक एक करके मुरझाते जा रहे थे और एक आखिरी कमल पुष्प शेष रह गया था, परंतु माता सीता के एक भी कमल पुष्प मुरझाए नहीं थे। लेकिन आखिरी प्रश्न अत्यंत ही कठिन था। माता गार्गी ने पूछा, अब ये बताओ जनक नंदिनी कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है, शिव, ब्रह्मा या नारायण? इस प्रश्न पर जनक नंदिनी के 2 कमल पुष्प मुरझा गए। अत्यंत धैर्य बांधकर जनक नंदिनी ने उत्तर दिया, नर सबसे श्रेष्ठ है माता। जिसमें करुणा है वो ब्रह्मा जैसा है, जिसमें त्याग हो वो शिव जैसा है, और मर्यादा उसे संतुलित बनाने की शक्ति देती हो वो नारायण के समान है। जिस नर में ये तीनों गुण हो वो त्रिदेव जैसा हो सकता है माता। इस उत्तर पर माता गार्गी का आखिरी कमल पुष्प भी मुरझा गया और माता सीता के जो 2 कमल पुष्प मुरझाए थे वो वापस से खिल उठे। अद्भुत बुद्धि की स्वामिनी माता सीता की जय हो, माता सीता की जय हो। इस जय घोष से राजा जनक का पूरा राज दरबार भर गया और इस प्रश्न के उत्तर तक माता गार्गी के कमल पुष्पों की पूरी माला मुरझा चुकी थी। तब माता गार्गी ने कहा कि जिसमें त्रिदेवों की शक्तियों का समावेश हो, ऐसा मर्यादित पुरुष तुम्हें वर रूप में प्राप्त हो जनक नंदिनी सीता। तब राज दरबार में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति, महापुरुष, संत, गुरुवर सब माता सीता के इस शास्त्रार्थ के सामने नतमस्तक हो गए, क्योंकि माता सीता के पास जो ज्ञान पुष्प है वो अखंड रूप में खिले हुए हैं, वो कभी मुरझा ही नहीं सकते। माता गार्गी ने कहा कि जनक नंदिनी के साथ हुए इस शास्त्रार्थ के नए स्वरूप से मैं अत्यंत ही प्रभावित हूँ। तब इस उत्तर को सुनकर राजा जनक भी अत्यंत गदगद हो गए और अपनी पुत्री की अद्भुत ज्ञान शक्ति और पराक्रम को देखकर थोड़े चिंतित भी हो गए कि मेरी पुत्री, जिसने बचपन में ही खेल खेल में शिव धनुष उठा लिया था, इतनी असीम पराक्रम की स्वामिनी तथा अपने अद्भुत ज्ञान से महाज्ञानियों तक को जो नतमस्तक कर दे, प्रत्येक काम काज में निपुण हो, महाविद्वानी, दूरदर्शी, नीति निपुण,
लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री के लिए सुयोग्य वर कैसे ढूंढूंगा। तब रचना हुई माता सीता के स्वयंवर की और माता गार्गी ने आशीर्वाद दिया कि आपकी इस लक्ष्मी स्वरूपा अद्भुत सीता को नारायण ही नर रूप में प्राप्त हो। तब श्री राम ने ही माता सीता का वरण किया और फिर जन्म हुआ रामायण का। सियावर रामचंद्र की जय। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे बढ़ाएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।